बेस लाइन टेस्ट पेपर क्लास 10th है एमपी बोर्ड। जैसा कि आप जानते हैं इस समय क्लास 10th का बेस लाइन टेस्ट पेपर चल रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 10th का जो इंग्लिश का पेपर है उसे कैसे हल करेंगे। तो आज यहाँ पर कंप्लीट नॉलेज आपको मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक की। तो बेस लाइन टेस्ट पेपर को दो भागों में बांटा गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पहले हम सीखते हैं पार्ट ए में जो क्वेश्चन आए हैं उनका आंसर और उनका पार्ट बी वाले में चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला दिया है डू एज डायरेक्टेड, मतलब कि जैसा कहा गया है वैसा करो। तो यहाँ पर आपको ए से लेकर एफ तक के क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो पहला है राइट डेविड गो हेल्प। यहाँ पर ये वर्ड लिखे हुए हैं। अब इन वर्ड्स में हमको यहाँ पर देखिए इसके बगल में आइडेंटिफाई नाउन, यानी कि नाउन को आइडेंटिफाई करना, नाउन को पहचानना है। तो यहाँ पर राइट दिया है, पहला राइट वर्ब है, उसके बाद डेविड नाउन है, गो हेल्प ये सब वर्ब हैं। तो यहाँ पर नाउन को आइडेंटिफाई, नाउन को पहचानने के लिए कहा गया है। तो हमारा हो जाएगा ये डेविड। दूसरा बी में देखिए गर्ल गिव ब्यूटीफुल फास्ट। यहाँ पर ये वर्ड्स दिए गए हैं, इसमें आइडेंटिफाई करना है, इसमें भी आपको नाउन को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर देखिए आइडेंटिफाई नाउन। तो यहाँ पर देखिए गर्ल नाउन है, गिव ब्यूटीफुल फास्ट। अब ये तो नहीं होगा, ऑप्शन में जो आएगा एक ही आंसर में आएगा। तो यहाँ पर गर्ल नाउन है तो हमारा ये नाउन में हो गया गर्ल, दूसरे में हो गया गर्ल। तीसरा देखिए सी नंबर इंटेलिजेंट सी सक्सेसफुली दे आइडेंटिफाई एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव को पहचान करना है। तो इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, सी वर्ब, सक्सेसफुली एडवर्ब एंड दे प्रोनाउन है। तो यहाँ पर हमारा जो एडजेक्टिव है वो होगा इंटेलिजेंट, सी नंबर में इंटेलिजेंट। डी नंबर में देखिए आइडेंटिफाई एडजेक्टिव, यहाँ भी एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर देखिए हर, तो यहाँ पर देखिए डी नंबर में दिया है हर, रिटर्न, काइंड, सचिन। तो यहाँ पर हमको आइडेंटिफाई करना है एडजेक्टिव को। दया होता है तो काइंड क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि काइंड। ई नंबर में देखिए रिच, पुअर, योर और मेक दिया गया है। आइडेंटिफाई प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करना है, तो प्रोनाउन हमारा इसमें हो जाएगा योर। एफ नंबर में देखिए आइडेंटिफाई प्रोनाउन, इसमें भी प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर स्वीट, बॉय, वी, डॉग दिया है। तो यहाँ पर जो वी है ये हमारा प्रोनाउन है। तो हमने डू एज डायरेक्टेड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ए से लेकर एफ तक हमने सभी को सॉल्व कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैच द फॉलोइंग, यानी कि जोड़ियां मिलाइए। तो पहला नंबर दिया है डॉग, दूसरा कैट और तीसरा काऊ। और यहाँ पर देखिए ए में किटन दिया है, बी में कॉफ और सी में पप्पी। तो डॉग मीन्स कुत्ता, तो कुत्ते के बच्चों कहते हैं पप्पी। तो फर्स्ट का हो जाएगा सी नंबर। सेकंड है कैट मीन्स बिल्ली, सेकंड वाले का होगा ए नंबर। और थर्ड है काऊ, काऊ मीन्स गाय, और थर्ड वाले का हो जाएगा बी नंबर। तीसरा को देखिए राइट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट शब्द, यानी अपोजिट वर्ड लिखना है, अपोजिट। तो देखिए फर्स्ट में दिया है रिच, रिच मीन्स अमीर, और रिच का उल्टा क्या हो जाएगा, पुअर, गरीब। इसी तरह दूसरा में देखिए गुड मीन्स अच्छा, तो बैड मीन्स खराब। तो रिच का हो गया पुअर और गुड का हो गया बैड। तीसरा है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का एंटोनिम्स हो जाएगा अगली, और सो मीन्स दिखाना, तो सप्रेस मीन्स मिटाना, यानी कि सो मीन्स, सो का एंटोनिम्स हो जाएगा सप्रेस। थर्ड और फोर्थ नंबर देखिए ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो देखिए मेरा नाम मोहन है, तो यहाँ पर हो जाएगा माई नेम इज मोहन। फर्स्ट वाले को हो जाएगा माई नेम इज मोहन। उसके दो भाई हैं, यानी कि उसके दो भाई नहीं, उसके पास दो भाई हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ही हैज टू ब्रदर्स, इस तरह ही हैज टू ब्रदर्स। नेक्स्ट हमारे पिताजी एक शिक्षक हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आवर फादर इज अ टीचर। तो देखिए हमारे पिता एक शिक्षक हैं, आवर फादर इज अ टीचर। तो हमने फोर्थ तक कंप्लीट किया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो पार्ट ए में
हम आज तो पार्ट ए के 5 क्वेश्चन नंबर 5 पर आ चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि डू एज डायरेक्टेड, यानी कि यहाँ पर भी डू एज डायरेक्टेड दिया गया है जैसा कि पहले में दिया गया था। तो राइट द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि दिए हुए शब्दों का आप कंपैरेटिव डिग्री बनाइए। आप कंपैरेटिव डिग्री के बारे में हमने आप वीडियो बनाया है, प्ले लिस्ट में जाइए, आप हमारे चैनल पर आप चेक कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए पहला नंबर ए नंबर में दिया है बैड। बैड का कंपैरेटिव होता है वर्स, WORSE। इसी तरह बी नंबर में दिया है वाइज, तो वाइज का हो जाएगा वाइजर, यानी WISER। सी नंबर दिया हैप्पी, और हैप्पी का होता है हैप्पियर, HAPPIER। डी नंबर दिया है यूजफुल, तो यहाँ पर जो यूजफुल है या तो ये इसमें दो सिलेबल दिए गए हैं, तो जब दो या दो से ज़्यादा सिलेबल रहता है तो कंपैरेटिव डिग्री के आगे मोर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मोर यूजफुल हो गया, MORE फिर यूजफुल। तो यहाँ पर देखिए चूज द करेक्ट वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि सही शब्द चुनिए और खाली स्थान में भरिए। तो यहाँ पर पहला दिया है, ए नंबर दिया है आई हैव रिटन एन एप्लीकेशन टू। अब यहाँ पर ब्लैंक दिया है, खाली स्थान दिया है, और ऑप्शन में दिया है प्रिंसिपल, PRINCIPLE, और एक दिया है PRINCIPEL। तो जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो प्रिंसिपल को ही लिखेंगे, तो यहाँ पर ये वाला प्रिंसिपल होगा PRINCIPAL। इस वाले प्रिंसिपल का मतलब होता है नियम, सिद्धांत, तो इसलिए ये वाला प्रिंसिपल भरा जाएगा जिसमें AL दिया है लास्ट में। बी नंबर दिया है माई ब्रदर वेंट टू मार्केट टू बाई राइस, और राइस दिया है, यानी कि मेरा भाई बाजार गया खरीदने के लिए। अब क्या खरीदने के लिए गया, तो यहाँ पर गया चावल, यानी कि RICE, राइस खरीदने के लिए गया। RISE नहीं होगा, RISE का मतलब होता है बढ़ना या उगना। तो हमने पार्ट ए के सभी क्वेश्चंस हल कर लिए। चलिए अब हम सीखते हैं पार्ट बी। चलिए पार्ट बी में चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए पंक्चुएट एंड करेक्ट द फॉलोइंग, यानी कि पंक्चुएट का मतलब होता है कॉमा, फुल स्टॉप जो होता है वो लगाना पड़ेगा, या फिर जो अक्षर छोटे दिए हैं या किसी प्रकार की भी गलतियां हैं तो वहां पर हमको इसको सुधार करना है। तो पहला नंबर दिया है 6 का पहला नंबर। अब यहाँ पर देखिए रमेश हैज नॉट बॉट अ पेन फॉर मी, बाकी तो यहाँ पर सब सही है, लेकिन यहाँ रमेश का जो पहला अक्षर है वो स्मॉल लेटर में दिया गया है, तो रमेश का पहला अक्षर क्या कैपिटल में हो जाएगा और बाकी पूरा सेंटेंस हमारा सेम रहेगा। दूसरा नंबर देखिए 6 का दूसरा नंबर, यहाँ पर भी देखिए सुनील पहला अक्षर कैपिटल में होगा, अंकिता ये भी एक नाम है और नाम हमेशा कैपिटल में रहता है तो कैपिटल होगा, और यहाँ पर मोहित दिया है तो मोहित भी कैपिटल में लिखा जाएगा, लेकिन मोहित के पहले हमको एंड लगाना पड़ेगा। सुनील, अंकिता एंड मोहित हैव गॉन टू दिल्ली, इस तरह। नेक्स्ट, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल आपको मोहित के पहले एंड का यूज करना पड़ेगा, और मोहित का पहला अक्षर बड़ा में और अंकिता का पहला अक्षर बड़ा और सुनील का जो पहला अक्षर है वो कैपिटल में लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पिक द ऑड वन। ऑड वन का मतलब होता है कि जो लिस्ट में शब्द दिए हैं वो अलग दिखेंगे। कैसे, देखिए पहला नंबर बेस्ट, वोस्ट, मोस्ट इंटेलिजेंट एंड टॉलर। यहाँ पर देखिए बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, ये भी सुपरलेटिव डिग्री है, और मोस्ट इंटेलिजेंट ये भी सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन यहाँ पर देखिए टॉलर ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो यहाँ पर हमको इसको पिक करना है, यानी कि इसको हमको लिखना है। नेक्स्ट दूसरा नंबर मंडे, जनवरी, सितंबर, मई, तो यहाँ पर महीनों के नाम इधर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर मंडे दिन का नाम दिया गया है, तो यहाँ पर ये वाला हो जाएगा मंडे। तीसरा में देखिए पंजाबी, हिंदी, बंगाली एंड इटली। पंजाबी एक लैंग्वेज है, हिंदी भी लैंग्वेज और बंगाली भी एक लैंग्वेज है, भाषा है, लेकिन इटली यहाँ पर देश का नाम लिखा गया, इटालियन नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये इटली हो जाएगा यहाँ पर। चौथा नंबर देखिए नेफ्यू, नीस, कजिन एंड डॉक्टर दिया है। भतीजा, भतीजी जो कुछ भी होता है, कजिन, मामा, चेहरा, ममेरा, फुफेरा भाई, कुछ भी मान लीजिए भाई बहन, और यहाँ पर जो डॉक्टर है ये रिलेशन से अलग है, तो यहाँ पर इस वाले में डॉक्टर हो जाएगा। तो आई होप आपने इसको सॉल्व कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए पार्ट बी के हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट अल्टरनेटिव, तो यानी कि जो दिया गया है उसमें से आपको करेक्ट भरना है, यहाँ पर जो करेक्ट शब्द रहेगा वहाँ पर इसको भरना है। तो पहला नंबर दिया है इट इज रेनिंग आउटसाइड, यानी कि वर्षा हो रही है। टेक
अम्ब्रेला। तो यहाँ पर देखिए सिंगुलर है और इसका पहला अक्षर स्वर है यानी बावेल है और इसका प्रोनाउंस उच्चारण भी बावेल से हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा एन। तो यहाँ पर भरा जाएगा फर्स्ट वाले में एन। सेकंड, आई फॉरगॉट टू रिटर्न योर बुक, और ऑप्शन दिया है नेक्स्ट वीक स्टार्टेड टुमारो। तो यहाँ पर देखिए टेंस पहचानिए, पास्ट इंडिपेंडेंट की भूतकाल का टेंस है, तो नेक्स्ट वीक भविष्य के लिए आता है और टुमारो भी भविष्य के लिए आता है, लेकिन स्टारडे भूत के लिए आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा स्टारडे। आई फॉरगेट टू रिटर्न योर बुक, स्टारडे हो जाएगा। तीसरा है आई बॉट। अब यहाँ पर मैंगोज दिया है, लेकिन मैंगोज या क्या है, प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन है, तो फ्रॉम द मार्केट, तो बहुवचन दिया है तो एनी भी नहीं होगा और वन भी नहीं होगा, यहाँ पर आ जाएगा सम। तो आई बॉट सम मैंगोज फ्रॉम द मार्केट। नेक्स्ट, द बुक इज द टेबल। तो यहाँ पर देखिए एट दिया है, इन दिया है, ऑन दिया है, तो टेबल के ऊपर है बुक, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को आपको कंप्लीटली स्टडी करना है, पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन का पूछे गए क्वेश्चन का आंसर करना है। तो यहाँ पर देखिए पहले हम इसको समझते हैं और इसको पहले हम पढ़ लेते हैं। फ्रेंडशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट बॉन्ड। जो दोस्ती होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बंधन होता है। आवर फ्रेंड्स चूज हेल्प सपोर्ट एंड अंडरस्टैंड अस। हमारा जो दोस्त होता है वो हमें चुनता है, हेल्प करता है, हमारे सपोर्ट करता है और हमें समझता है वो। नेक्स्ट, व्हेन वी आर इन डाउट, जब हम डाउट में होते हैं यानी शंका में हो, दुविधा में होते हैं, तो दे कम फॉरवर्ड, वो आगे आते हैं, टू हेल्प अस, हमारी हेल्प करने के लिए। इफ वी टॉक टू आवर फ्रेंड्स आवर वरीज गो अवे, यदि हम अपने मित्र से बात करते हैं तो हमारी चिंताएं दूर भाग जाती हैं, हम टेंशन मुक्त हो जाते हैं। फॉर अंडरस्टैंडिंग ईच अदर वी हैव टू बी ऑनेस्ट, तो एक दूसरे को समझने के लिए हमें ईमानदार बनना है या बनना पड़ता है। पेशेंस एंड एक्सेप्टेंस आर आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर फ्रेंडशिप, तो दोस्ती के लिए धैर्य और स्वीकृति यानी सहमति बहुत ही जरूरी है। आवर फ्रेंड्स नेवर लीव अस इन हार्ड टाइम्स, तो हमारे जो सच्चे मित्र होते हैं वो कठिन समय में हमसे दूर नहीं भागते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। तो हमने पैसेज को पढ़ा, अब देखिए इसका क्वेश्चन हम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डू आवर फ्रेंड्स डू फॉर अस, यानी कि हमारा दोस्त जो होता है हमारे लिए क्या करता है। तो पहले का क्वेश्चन आंसर यहाँ से हो जाएगा। दूसरा है हु हेल्प अस व्हेन वी आर इन डाउट, तो जब हम डाउट में होते हैं, दुविधा में होते हैं, तो हमारी हेल्प कौन करता है। तो यहाँ पर जहाँ हु लिखा है तो हु के स्थान पर आप लिख सकते हैं आवर फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए आवर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर लिखिए आवर फ्रेंड्स हेल्प अस व्हेन वी आर इन डाउट्स। बेहद ही आसान आंसर है। तीसरा, व्हेन डू आवर वरीज गो अवे, यानी कि हमारी चिंताएं कब दूर भाग जाती हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा कि आवर वरीज गो अवे व्हेन वी टॉक टू आवर फ्रेंड्स। यहाँ पर दिया, इसलिए यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है, तो जहाँ इफ लगा है तो यहाँ पर आओ व्हेन का भी यूज कर सकते हैं कि व्हेन वी टॉक टू आवर फ्रेंड्स आवर वरीज गो अवे। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि इसका आंसर यहाँ से भी हो सकता है। यहाँ पर इफ दिया है तो इफ के स्थान पर चाहे तो हम व्हेन भी लिख सकते हैं, बाकी पूरा सेम होगा। नेक्स्ट, राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड ऑनेस्ट, यानी कि ऑनेस्ट का नाउन फॉर्म लिखना है। तो ऑनेस्ट का नाउन फॉर्म हो जाएगा ऑनेस्टी। ये देखिए HONESTY, ऑनेस्टी। ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है और इसका नाउन फॉर्म हो जाएगा ऑनेस्टी। गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज, यानी कि दिए हुए पैसेज का आपको सुटेबल टाइटल दिया गया है। तो टाइटल बताना है, तो आपने इस पैसेज से क्या सीखा। इस पैसेज से हमने ये सीखा कि इस पैसेज का मतलब है कि इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप। और लास्ट में देखिए 10वां नंबर में आपको एप्लीकेशन लिखने के लिए दिया गया है, लेकिन मैं उस एप्लीकेशन को यहाँ पर नहीं बता सकता कि व्हाइट बोर्ड थोड़ा छोटा है, इसलिए आप जो है इसको एप्लीकेशन को खुद जो है लिखिए। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही।